बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाज़िर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो एक बेकिंग डिश है। मैं बना रहा हूँ चिकन पॉट पाए, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की होती है। तो चलें मैं आपको बताता हूँ मुझे चिकन पॉट पाए के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। चिकन पॉट पाए के लिए मुझे चाहिए 200 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको मैंने क्यूब में काट लिया है। 1 कप मशरूम, फ्रेश मशरूम, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और 1 कप मेरे पास है कैप्सिकम। मेरे पास 2-3 कलर की कैप्सिकम है, जिसको मैंने छोटा छोटा क्यूब में काट लिया है। और जो स्पाइसेस मुझे चाहिए, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून क्रश ब्लैक पेपर और ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स। पॉट पाई के लिए जो वाइट सॉस बनेगा उसके लिए चाहिए 1 टेबलस्पून मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर और ½ कप चेडर चीज़, 2 टेबलस्पून बटर और 2 कप दूध, 1 अदद अंडा, 1 एग। पॉट पाई बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पफ पेस्ट्री। मेरे पास टोटल 400 ग्राम पफ पेस्ट्री है। तो मेरे पास एक बेकिंग डिश भी है इस साइज़ की। तो मैं इसके बॉटम में, इसके किनारों के ऊपर भी और फिर उसके सेंटर में फिलिंग डाल के और इसके टॉप के ऊपर भी पफ पेस्ट्री लगाऊंगा। तो अभी मैं तैयार कर लेता हूँ पॉट पाई के लिए। सबसे पहले मैं तैयार करूँगा वाइट सॉस। एक पैन के अंदर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून बटर को गर्म कर लिया है। तो अभी मैं डालूँगा इसमें 1 टेबलस्पून मैदा। मैदे को मैं अच्छी तरह भून लूँगा जब तक अच्छी तरह ब्राउन ना हो जाए। अगर आपका वाइट सॉस अच्छा बनेगा तो आपका पॉट पाई भी बहुत अच्छा बनेगा। तो अभी मैं इसमें शामिल कर देता हूँ ½ टीस्पून सॉल्ट और ½ टीस्पून क्रश ब्लैक पेपर। अभी मैदा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ब्राउन हो गया है। तो अभी मैं शामिल कर देता हूँ इसमें 2 कप दूध। जैसे आप दूध डालेंगे और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है आपने। अभी मैं इस दूध को अच्छी तरह पकाऊंगा जब तक इसमें 1-2 उबाल ना आ जाए। अभी दूध में अच्छी तरह उबाल आ गया है। तो अभी मैं इसमें शामिल करूंगा मैं आधा कप चेडर चीज़, अगर आपके पास चेडर चीज़ नहीं हो तो आप मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। मैं इसमें शामिल कर दूंगा थोड़ा सा ऑरिगेनो। तो वाइट सॉस बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी मैं पॉट पाई के लिए चिकन को रेडी करूंगा। तो मैंने अभी वॉक के अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून बटर गरम कर लिया है। आप ऑलिव ऑयल या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें डालूंगा 1 कप मेरे पास चिकन, तकरीबन 200 ग्राम चिकन है। इसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब में काटा हुआ है। इस चिकन को मैं अच्छी तरह ब्राउन कर लूँगा। चिकन अभी पक गई है, इसको मैंने अच्छी तरह ब्राउन कर लिया है। तो अभी मैं इसमें शामिल करूँगा तकरीबन ½ टीस्पून नमक, ½ टीस्पून सॉल्ट मैंने डाला था वाइट सॉस में और ½ टीस्पून इधर। और अभी शामिल करूँगा ½ टीस्पून क्रश ब्लैक पेपर। और इसमें मैं थोड़ी सी शामिल करूँगा चिली फ्लेक्स। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स छोड़ दें। और साथ ही शामिल कर दूँगा मैं इसमें
मेरे पास 1 कप मशरूम है जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब में काट लिया है। एक से 2 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगा। और साथ ही शामिल कर दूंगा 1 कप कैप्सिकम। मेरे पास कलर कैप्सिकम है, अगर आपके पास कलर ना हो तो आप ग्रीन डाल सकते हैं या जो कलर वाली हो आप डाल सकते हैं। बस इसको 2 से 3 मिनट तक इसको मैं फ्राई करूंगा। चिकन और सब्जियां अच्छी तरह पक गई हैं, तो अभी मैं इसमें शामिल कर दूंगा जो मैंने वाइट सॉस बना के रखा हुआ है। बस इसको मिक्स करना है। पोर्ट पाए की फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। पोर्ट पाए की फिलिंग बिल्कुल रेडी है, तो अभी मैं इसकी शुरू करूंगा असेंबलिंग। मैंने बेकिंग डिश के नीचे और साइडों के ऊपर पफ पेस्ट्री लगा दी है, तो अभी मैं इसमें डालूंगा फिलिंग। सारी फिलिंग मैं इसमें डाल दूंगा जो मैंने बना के रखी हुई है। फिलिंग थोड़ी सी लिक्विड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, ताकि ये बेक होने के बाद ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। अभी इसके ऊपर मैं डालूंगा एक और लेयर पफ पेस्ट्री की। इसको मैंने बेल के रखा हुआ है और इसको अच्छी तरह आपने डिश के ऊपर अरेंज कर लेना है। पफ पेस्ट्री को मैंने अच्छी तरह डिश के ऊपर अरेंज कर लिया है। अभी इसके ऊपर मैं इस तरह क्रॉस लाइन लगाऊंगा ताकि जब ये बेक हो जाए तो बहुत इससे अच्छी और खूबसूरत लगेगी। फिर इस तरह क्रॉस वाइज, और लास्ट में मेरे पास जो एक अंडा था उसको अच्छी तरह बीट करके उसको मैं इससे ब्रश कर लूँगा। लास्ट में मैं इसको अच्छी तरह अंडे से ब्रश कर लूँगा, इससे कलर बड़ा अच्छा आता है साइडों से या सेंटर में। और मैंने अवन को प्रीहीट कर लिया है 180 पे, तो ये 20 मिनट तक इसको मैं अवन में डालूँगा। अच्छी तरह इसको अंडे से ब्रश करना है और इसको मैं फिर अवन में डाल देता हूँ। तो जब तक ये बेक होगी इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको इसकी फाइनल लुक। मैंने पेस्ट्री को अच्छी तरह अंडे से ब्रश कर लिया है और इसके ऊपर मैं अभी डालूंगा थोड़ी सी कलौंजी, ब्लैक सीड, तो अभी मैं इसको सीधा डालूंगा ओवन में। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पोट पाए बिल्कुल रेडी है, अच्छी तरह बेक हो गई है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। उम्मीद है आपको पोट पाए की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द मिलूँगा एक नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।